एंड वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है जिसपे मैं एफआईआर करी है भाई प्रॉपर। तो गाइस यहाँ पे अर्जुन अभी एक ऐसे स्कैम को एक्सपोज करा जिससे आपके भी होश उड़ जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही अभी के टाइम पे दिल्ली एनसीआर से कितना ज्यादा लोग गायब हो रहे हैं और फिर वो लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, कैसे गायब हुए, कहाँ गए। तो अभी यही सेम चीज अज्जू की भतीजी के साथ होने वाला था, लकी के साथ। आप लोग अज्जू या फिर प्रतिभा का ब्लॉग्स देखते होंगे तो आप लोग को पता है लकी एक छोटी सी बच्ची है। तो यहाँ पे स्कैम की प्लानिंग कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे अज्जू के सब्सक्राइबर बनकर एक बंदी अज्जू के घर पे पिछले 1 मंथ से आ रही थी और वो लोगों को भी लग रहा था, मतलब अज्जू की फैमिली को भी लग रहा था कि सब्सक्राइबर इसलिए अज्जू से मिलने आती है। बट वो उस टाइम पे आती थी जब अज्जू घर पे नहीं रहते थे। इसी बहाने बच्चे लोग से मिला करती थी और अपने बच्चे के बीच रिलेशन को बिल्ड कर रही थी। परसों वही सब्सक्राइबर लड़की जो उनके घर पे आती थी वही लकी के स्कूल जाती है और उसे अपने साथ जबरदस्ती चलने को बोलती है। इट्स मीन आप बोल सकते हो किडनैप करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी वो लड़की फुल एक्सपोज हो गई है, उस पर पुलिस केस भी हो चुका है। बाकी यहाँ पे आप लोग खुद देखो अज्जू उस पे बातें करते हुए क्या बोले। 3 महीने पहले एक लड़की आती है हमारे घर पे एंड वो बोलती, मतलब मैं नहीं था घर पे, तो मम्मी थी, फैमिली थी सारी। तो वो बोलती है ऐसे ऐसे मैं वीडियोस देखती हूँ और मैं इनको सब बच्चों को भी जानती हूँ सब्सक्राइबर। मम्मी ने बोला देखा लड़की है ठीक है, चलो अपने घर पे चाय वाय पिलाई उसको और बैठाई रखी। अब जो भी घर पे आता है तो देखो मान सम्मान सबका करना पड़ता है, बट अब ये नहीं पता अगला इंसान किस माइंडसेट से आ रहा है वो। अब गाँव के अंदर तो ये होता है कि सारी भाई चलो जो भी आया हो खाना पानी करके भेजो उसको। भाई उसके बाद सीन ये होता है कि वो फिर दोबारा आ जाती है कुछ दिनों बाद और वो बच्चों के साथ ना ज्यादा घुल मिलने की ट्राई कर रही थी। वो उस टाइम मम्मी ने नोटिस ये चीज करी थी कि ये कुछ ज्यादा करे और उनके लिए कुछ चिप्स लेके आई। मम्मी ने मना कर दिया कि देखो ये मत लेके आया करो एंड ये सारी चीजें मत करो आप। तो सेकंड टाइम मम्मी को थोड़ा सा लगा कि ये कुछ दिन बाद, मतलब ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद वो वापस से अगेन मिलने आ गई कि वो बच्चों के दिमाग में जाल डाल सके कि हाँ आप इनको जानते हो और ये सारी चीजें थी। अब उसके बाद तीसरी बार वो अटेम्प्ट फिर करती तो मम्मी ने उसको मना कर दी कि यहाँ नहीं है कोई। कह रही बच्चे तो होंगे, मैं बच्चे से, अब मेरे से मिलने तो वो नहीं आ रही थी। ऑब्वियस बात है कि मैं नहीं हूँ घर पे तो, और फिर भी वो दोबारा बार बार आ रही है एंड वो लेट आती थी। उसको पता दिमाग में था कि भाई अज्जू इस टाइम निकल जाता है घर से। वो उसको बच्चों से मिलना था, बेसिकली बच्चों के दिमाग में ये दिखाना था कि हाँ ये फैमिली मेंबर टाइप में या इनको नोन है, ये तुम्हारे रिलेटिव टाइप में बन गई है, उस टाइप में दिखाना चाहती थी वो। अब वो तीसरी बार आई, मम्मी ने उसको बोल दिया कि नहीं है यहाँ पे एंड बहुत हो गया है। मम्मी को कुछ वो चीज अच्छी भी नहीं लगी। उसका कहते हैं ना कि इंसान को देख के नेगेटिव वाइब्स आ जाती है कि यार ये इंसान मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये बहुत ज्यादा कर रहा है चीजों को, और वो कुछ लेके आई। मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, बच्चों को भी मना कर दिया कि ये चीज नहीं खाना। अब रिसेंटली कल क्या होता है कि स्कूल के अंदर वो इंसान मास्क लगा के पहुंचता है जिसमें ना तो हमको पता था ना किसी को पता था एंड वो जाके स्कूल के सारी चीजें निकालती है। स्कूल में कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन सा स्कूल है, कौन सी क्लास है, सब चीज निकाल के प्रॉपर एक प्लान के हिसाब से चलती है वो। और स्कूल में पहुंचती है, मास्क लगा रखा था, मैंने सीसीटीवी देख के आया हूं मैं स्कूल के अंदर जाके, तो वहां पे उसमें आ रखा था। उसने एंट्री भी करी है, सारी चीजें करी है और बैठती है और बोलती है कि ऐसे ऐसे मुझे लक्की से मिलना है। बेसिकली मेरी भतीजी है तो उससे मिलना है। तो नॉर्मल सी चीज है। मैडम ने बोला कि ठीक है ऑफ होने वाला है, स्कूल छुट्टी होने वाली है, आप मना कर दो कि मैम आप अलाउड नहीं है मिलना, आप घर जाके मिल लीजिए। वो जैसे ही बाहर निकली वो स्कूल की बस से घूम के वापस आके खड़ी हो गई दोबारा से कि मैं तो वेट करने के लिए बोला होती है। वो बच्चे स्कूल के रिसेप्शन से निकलते होते हैं, वो बोल मारती है कि लक्की मेरे को मिलना है आपसे, बात सुन लो मेरी, मेरे को ना एक हेल्प चाहिए आपसे। तो उसने बोला, अब उसने इग्नोर कर दिया बेसिकली कि मास्क लगा के पता नहीं कौन है। उसने मास्क हटाया कि मैं आपके घर पे आई थी, आंटी से भी मिली थी, मैं जानती हूँ आप मेरे को जानते हो। उसने बोला हाँ बताओ। उसने बोला मेरे को ना एक हेल्प चाहिए, आपको ना मेरे साथ चलना पड़ेगा, सिर्फ 2 घंटे के लिए मेरे साथ चलो प्लीज, कैसे ही करके चलो। तो उसने बोला क्यों, मैं क्यों जाऊंगी, कि हाँ मैं नहीं जा रही, मैं घर जाऊंगी। तो वो ना एक ऐसा हो जाता है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बंदा ना ऐसे करा कि बस डेस्परेट हो रहा है कि कैसे करके स्कूल से बाहर निकल जाए, कैसे करके स्कूल से बाहर निकल जाए, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, 2 घंटे के लिए चलो मेरे साथ, मैं आपकी जिंदगी भर हेल्प करूंगी प्लीज। मतलब बहुत ऐसा रिक्वेस्ट करने लगी वो, मतलब ऐसा दिखाने लगी। तो लक्की को कहीं ना कहीं, चलो वो बच्चे समझदार है, उसको कहीं ना कहीं ना वो चीज नेगेटिव चीज समझ में आ गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उसने बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो उसके कॉल पे कोई और बंदा भी था जिससे वो बात कर रही थी एंड साइड में कि काम करो आप बात कर लो फोन पे प्लीज, अब बाहर तक चल लो, अब स्कूल के बाहर एक कोई शॉप है कि यहाँ तक चलो प्लीज, एक गली कहाँ तक चलो वहां तक चलो। मतलब ऑलमोस्ट उसने 10 मिनट तक ये चीजें करी है और मतलब स्कूल के बाहर गेट पे। अब क्या हुआ कि स्कूल के गेट पे ये सारी चीजें हो रही है तो निक्कू आ गया बाहर। तो निक्कू ने आके बोला कि जब वो मना कर रही है तो आप क्यों लेके जा रहे हो जबरदस्ती उसको, क्यों कर रहे हो आप उसको, ये चीज हो गई। तो उन्हें नहीं प्लीज कर लो। अब उसने क्या हुआ कि जैसे ही जाके स्कूल बस में बैठे तो स्कूल बस के जो विंडो होती है वहां पे जाके फोन पे बोल रही है कि अब वो किसी से बात भी कर रही थी फोन पे, जब लक्की ने मेरे को बताया, और वो सीसीटीवी में दिख रहा है वो किसी से बात भी कर रही है। देन फिर वो जाके कन्विंस कर रही है कि चलो मेरे साथ। ये सारी चीजें हुई है एंड जब लास्ट में मना कर दिया, हमें भी पता नहीं, घर पे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। देन सडनली लक्की आके बोलती है कि मम्मी ऐसे ऐसे वो आई थी और वो मेरे को ले जाने के लिए बोल रही थी। मुझे लगा कि क्यों आई और किस लिए आई, मेरे को बहुत मतलब मेरे को अनकंफर्टेबल सा लगा कि वो जबरदस्ती कर रही थी। अब मेरे को फोन आता है कि ऐसे ऐसे चीजें हुई है, कल की बात है। मैं शॉक्ड हो गया, मैं भाई बहन की टांग ये क्या कर रहे हैं। तो भाई
अपने बच्चों का भी ये चीज़ का ध्यान रखो। ऑलमोस्ट आपको पता है बहुत लोग गायब हो रहे हैं भाई दिल्ली एनसीआर से, आंकड़ा कुछ गिनतियों में नहीं है, ठीक है। आपके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके घर पे भी बच्चे हैं, ध्यान रखो सबका, क्योंकि सेफ नहीं है भाई। मैं सीधे सा बोलूँ, मैंने 100 नंबर पे बीटी मारी है, सारी चीजें करी है। इसका बता दे, किसने तेरे को भेजा? नहीं किसी सबका नाम बताओ यहाँ पे। कौन को क्या बात कैसे जानते हैं उसको? किसी से नहीं। सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास, सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पे। फोन कैसे खुला? इतनी बड़ी हरकत करी है। तूने हमारे से हरकत कैसी करी है? बच्चे उठा रहे, कैमरे के अंदर भी है, ये रहा, पासवर्ड नहीं बताया। कैमरे में भी है, मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रही है, और इसके साथ और भी कुछ लोग हैं। नहीं कोई नहीं। पासपोर्ट पे बनाओगे? जो बच्चा नहीं मिलना चाह रहा तूने क्यों पीछे लिया? आगे का तो मौका नहीं दे रही स्कूल में है बच्चे तो। सो भाई फिलहाल निकल चुका हूँ मैं, हाँ सो भाई फिलहाल निकल चुका हूँ मैं, हाँ पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। एंड भाई एक इंसान को होता है कि डर, एक होता है भय, एक होती है थोड़ी सी मतलब कि यार मैंने एक ही चीज की या उसका रीजन देता है इंसान, कुछ भी नहीं, सॉरी गलती होगी, सॉरी गलती होगी, आगे से नहीं होगी, सॉरी गलती होगी, आगे से नहीं होगी। ये था इंसान के अंदर डर, वो डर भी नहीं दिखा। मतलब 1% डर होता है कि यार हाँ ये चीज मैंने गलत की है, नहीं वो डर भी नहीं है। एंड बोले जा रहा है कि मैंने तो फोन ही नहीं किया, मैंने बकायदा सीसीटीवी फुटेज कैमरे दिखाए, एंड तब जाके क्यों तुम अपने घर वालों से बात कर रही थी, तो आप उस बच्चे से क्या बात करा रहे थे, उसको क्या बोल रहे थे आप चीजें, उसको दो। तो बाकी गाइस यहाँ पे आप लोग इस पे कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन लिख सकते हो। तो चलो यार फिलहाल इतना ही अपडेट था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।